अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग ग्रेड सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर में अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो हमने देखा था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, डिसीजन स्टेटमेंट क्या होती हैं। फर्दर हमने उसकी देखा था कि हम डिसीजन स्टेटमेंट जब बात करते हैं तो इफ़ थी, इफ़ एल्स थी, स्विच थी, नेस्टेड इफ़ थी। हम लोगों ने डिफरेंट स्टेटमेंट को देखा। तो बेटे आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है इफ़ स्टेटमेंट। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट। अब इफ़ स्टेटमेंट मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में भी बताया था कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए हमने कहा था कि अगर हमारे पास गाड़ी में पेट्रोल फुल है तो ड्राइव करो। उसके बाद कहा था कि अगर हमारे पास 100 से ज़्यादा यूज़र के पास मनी है तो वो शर्ट ख़रीदे। तो हमने यहाँ क्या किया था, उसको कुछ कंडीशन प्रोवाइड की थी, ठीक है। उसको कुछ कंडीशन प्रोवाइड की थी। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है, अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है तो वो उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इफ़ स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ये हमारे पास डिसीजन ले रही होती है कि आइदर मैंने इस चीज़ पे काम करना है कि काम नहीं करना, ठीक है। मैंने काम करना है कि नहीं करना। अब यहाँ पे देखें, इसके सेंटेक्स की बात करें तो सिंपल इफ़, ठीक है, और उसके साथ कंडीशन दी गई होगी, ठीक है। इफ़ और उसके साथ कंडीशन दी होगी, इनको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। और उसके बाद है स्टेटमेंट और टर्मिनेटर। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो आपने क्या करना है, इफ़ के साथ जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसको आपने एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। इफ़ जो भी कंडीशन गिवन है इसमें, ठीक है, जैसे था पेट्रोल फुल है तो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट क्या थी, ड्राइव, कि आपने ड्राइव कर देना है। इफ़ अगर यूज़र के पास 100 से ज़्यादा रुपीज़ हैं तो वो शर्ट को बाय कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट होती हैं। हमने जहाँ पे डिसीजन लेना होता है तो हम लोग इन डिसीजन स्टेटमेंट को, कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो हम लोग कहते हैं कंट्रोल पे काम करती है, चाहे उसमें हमारे पास रिपीटेटिव भी आ जाती हैं और डिसीजन भी आ जाती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू कि इंट मेन किया, एज ली हमने कि 24, एज हमारे पास क्या है, 24 है। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 60, अगर एज हमारी ग्रेटर देन 60 है तो सी आउट करे वाओ यू आर ओल्ड, वाओ यू आर ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, अगर इसमें प्रोग्राम का कोई और हिस्सा भी है, अगर यहाँ पे आप इंटर करते हो 50 तो क्या होगा, तो वो आपको कोई भी आउटपुट नहीं देगा। क्यों, यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू हुई तो देन ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब हमारे पास इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है, जब भी हमारे पास इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है देन ही हमारे पास क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तभी हमारे पास इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अगर हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ही फॉल्स हो गई, अगर हमारे पास कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो क्या होगा, तो ये स्टेटमेंट जो है बेटे हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे हमने कहा था कि अगर हमारे पास शर्ट, आपके पास यूज़र के पास 100 रुपीज़ हैं तो वो क्या कर, वो था अगर बैटरी ओपन है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्टॉप हो जाना है। लेकिन अगर बैटरी हमारे पास बंद है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर बैटरी क्लोज़ है तो हमने क्या करना है, अपनी ड्राइव को कंटिन्यू रखना है, हमने फर्दर आगे मूव करना है, स्टॉप नहीं करना। तो यहाँ पे इफ़ में हमारे पास कंडीशन का ऐसे है ना कि जो भी कंडीशन है, अब यहाँ पे देखें इफ़ में हमेशा कंडीशन दी गई है। और बेटे और बात याद रखें कि हमारे पास इन ब्रैकेट में, इन ब्रेसेस में, ब्रैकेट में हमारे पास कंडीशन हमेशा दी जाती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ हों तो हम लोग यूँ वाली ब्रैकेट को यूज़ करके अपनी आगे फर्दर जितनी भी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 3 अप टू सो ऑन जितनी भी स्टेटमेंट हैं, हम उनको एक ब्रेसेस की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक ही थी तो इसमें एज इट इज़ इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम लोग ब्रेसेस को यूज़ करें कि ना करें, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो हम लोग उनके साथ फिर ब्रेसेस को यूज़ करेंगे। तो बेटे आज सिंपल आपका था इफ़ स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बनता है, ठीक है, और इसकी डिफरेंट और प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।